हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों को 12वीं कक्षा का हिंदी साहित्य का इतिहास से महादेवी वर्मा जी की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करने वाला हूं। आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में एक काव्यगत विशेषता पूछ सकता है। हेडिंग है महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषता। महादेवी वर्मा जी बहुत ही संवेदनशील कवियत्री है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इन्हें वीरा वेदना की बेजोड़ गायिका भी कहा जाता है। वर्तमान हिंदी काव्य क्षेत्र में महादेवी वर्मा हिंदी कविता के प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रख्यात रही है। भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताओं को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला हेडिंग है भाव पक्ष संबंधी विशेषताएं। भाव पक्ष संबंधी विशेषता का एक नंबर हेडिंग है प्राकृतिक चित्रण। महादेवी वर्मा जी ने अपने काम में प्रकृति का सुंदर चित्र अंकित किए हैं। वर्मा जी ने प्रकृति का चित्रण अनेक रूपों में किए हैं। उन्होंने अपने काम में प्रकृति का आलंबन एवं उद्दीपन दोनों रूपों में प्रस्तुत किए। साधारणतः वे प्रकृति को अपनी वीरा और संयोग की अनुभूति के साथ ही जोड़कर प्रस्तुत करती रही है। उन्होंने प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप करके उसे आत्मीय बना लिया है। जैसे देख सकते एक लाइन, धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से आ बसंत रजनी। 2 नंबर हेडिंग है विरह वेदना। महादेवी विरह की कवियत्री है, वेदना की गायिका है। उनके काव्य में वेदना भाव की प्रचुरता है। उनकी वेदना में साधना, संकल्प और लोक कल्याण की भावना निहित है। वर्मा जी को वेदना अत्यधिक प्रिय है। उनकी कामना है कि उनके जीवन में हमेशा अतृप्ति बनी रहे और उनकी आंखों से निरंतर आंसू की धारा बहती रहे। माने महादेवी वर्मा जी क्या चाहती है कि उनके जीवन में जो है दुख हमेशा बने रहे और उनके आंखों से आंसू बहते रहे। मेरे छोटे जीवन में देना ना तृप्ति का कण भर, रहने दो प्यासी आंखें भरती आंसू के सागर। अगला हेडिंग है रहस्यवाद। महादेवी वर्मा एक रहस्यवाद कवित्री है। उनके काव्य में रहस्यवाद की संपूर्ण विशेषता पाई जाती है। महादेवी वर्मा जी ने प्रेम और वेदना के कारण रहस्यवाद को तन मन में बसाया। उनका प्रेम आत्मा का परमात्मा के प्रति है। इसके अलावा भी पॉइंट लिख सकते हैं, मगर आप लोग को 5 मार्क्स का, इसीलिए मैं पॉइंट 5 मार्क्स के आधार पर ही आंसर लिखा हूँ। अगला कला पर संबंधी विशेषता का पहला पॉइंट है भाषा। महादेवी वर्मा जी की प्रारंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में होती थी, फिर भी इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ किया। इनकी खड़ी बोली शुद्ध एवं परिष्कृत है। भावों के अनुसार भाषा में प्रवाह भी है। 2 नंबर हेडिंग है प्रतीक योजना। महादेवी वर्मा के काव्य में प्रतीकों की बहुलता है। बदली, कोमसरिता, दीप, सजल नयन, रात्रि, गगन, अंधकार, विद्युत प्रकाश आदि उनके प्रमुख प्रतीक हैं। अनेक प्रतीकों के अर्थ भी अपने ही हैं। जैसे में नीर भरी दुख की बदली। अगला है अलंकार। महादेवी वर्मा जी ने अपने काव्य में उपमा, रूपक, श्लेष आदि अलंकारों का प्रचुरता से प्रयोग किया है। उनके अलंकार अत्यंत स्वाभाविक, सरस और सुंदर है। उन्होंने अपने काव्य में अलंकारों को जबरदस्ती लादने का प्रयास नहीं किए हैं। निष्कर्ष, महादेवी वर्मा छायावादी युग की एक महत्वपूर्ण कवित्री समझी जाती है। छायावादी काव्यधारा में वेदना और रहस्य का जो उत्कर्ष महादेवी वर्मा जी में देखने को मिलता है, वह प्रसाद, पंत एवं निराला में भी नहीं है। निश्चय ही वे वेदना की गायिका है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।